स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो आज की ऑनलाइन क्लास में आपका सब्जेक्ट है मैथ्स। तो क्लास 8 ओपन कीजिए अपनी मैथ्स की बुक। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का 17 पेज नंबर ओपन करेंगे और पेज नंबर 17 पर है आपका चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो आज हम अपना चैप्टर 2 शुरू करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन होती है जब आपको मतलब कोई इक्वेशन दी गई हो और उसमें जो डिग्री हो उसकी वो 1 हो। जैसे कि यहाँ पर जो इक्वेशन दी गई है x + 4 = 2। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक तो इसमें वेरिएबल 1 है। अब वेरिएबल क्या होता है, जब हमारे किसी क्वेश्चन में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो होती है हमारी कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि वो होता है हमारा कांस्टेंट। और जब उसके साथ कोई लेटर यूज किया जाता है, अल्फाबेट यानी कि कोई लेटर यूज किया जाता है, स्मॉल लेटर ही हम यूजुअली यूज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं वेरिएबल। उसको जानते हैं हम वेरिएबल के नाम से। जैसे कि आप यहाँ पर एक इक्वेशन में देख सकते हैं, यहाँ पर है x + 4 = 2। तो 4 और 2 यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो ये क्या है, कांस्टेंट। और जो ये x है, ये एक लेटर है, अल्फाबेट है, तो ये है हमारा वेरिएबल। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके इस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। और अब आते हैं लीनियर इक्वेशन पर। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री 1 होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर x है वो भी उसकी डिग्री क्या है, 1, यानी कि उस पर कोई पावर नहीं लगी हुई है, यानी कि उसकी पावर है 1। और इसी तरीके से आगे भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो तो सिंपल है ही, उन पर भी कोई पावर नहीं लगी हुई है, यानी कि उनकी भी डिग्री क्या है, 1 है। तो इस तरीके से जब डिग्री 1 होती है तो वो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। अब जैसे कि आप यहाँ देखें 2x + x², x की पावर कितनी लगी हुई है, 2, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसी तरह से x² + y, ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। और ये 2 वेरिएबल है, क्योंकि x और y 2 वेरिएबल यूज हो रहे हैं, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है और ये इक्वेशन है 2 वेरिएबल की। इसी तरीके से 1 + y², ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आप बच्चों समझ गए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन होती है जिसकी डिग्री होती है 1। और जिस लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल इज दैट जिसमें एक वेरिएबल यूज होता है, यानी कि कोई भी एक लेटर यूज हो रहा हो, वो होती है हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आप ओपन करेंगे पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 पर है एक्सरसाइज 2A। क्वेश्चन फर्स्ट है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ये जो इक्वेशंस हमें दी गई हैं ये हमें सॉल्व करनी है। आप देख सकते हैं सारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि सबकी डिग्री क्या है, 1, और सभी 1 वेरिएबल की हैं, तो इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। अब जो यहाँ पर इक्वेशन दी गई है इसको सॉल्व करके, जैसे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर, इसको सॉल्व करके आपको जो ये वेरिएबल दिया गया है इसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करने का मतलब है ये जो वेरिएबल है, चाहे कोई भी वेरिएबल यूज हो रहा हो, उसे सॉल्व, उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप x + 4 = 7 है, तो x तो हमारा x ही है, x की जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है उसे तो हम ऐसे ही लिखेंगे। और जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको हम उनको एक साथ एक साइड में ले जाएंगे। तो इक्वल टू यहाँ पर 7 है, तो 7 तो यहाँ पर पहले आप 7 लिखेंगे, और जो ये 4 है ये इधर प्लस में है। जब ये इक्वल टू के दूसरी साइड आएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई भी वेरिएबल जब इक्वल टू के दूसरी साइड हम ले जाते हैं तो उसकी जो मतलब साइन है वो हो जाता है चेंज। तो ये +4 से क्या हो जाएगा, -4, तो 7, और ये इधर आके हो जाएगा -7 - 4। और x इक्वल टू, जब आप 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 3, तो x = 3, ये हमारा आंसर आ गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है आपका y - 3 = 12। तो y लिखेंगे और y = 12। 12 के पास ले आएंगे सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को, यानी कि y को अकेला रहने देंगे और बाकी सारी जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे। तो 12 तो पहले से ही है, और ये जो 3 है ये कैसा है, माइनस है, तो इधर आके हो जाएगा प्लस। तो 12 + 3 = 15, ये हमारी y की वैल्यू आ गई, ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। इसी तरीके से
क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप खुद से ट्राई करेंगे और फिर जो आपको फोटोग्राफ भेजी जाएगी उससे आप अपना आंसर मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 2p/3 इक्वल टू 14। अब जो ये 3 है ये इधर डिवाइड में है, यानी कि नीचे है, यानी कि डिनोमिनेटर है तो डिवाइड में है। तो जब ये इधर जाएगा इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा तो ये डिवाइड किस में चेंज होकर जाएगा, मल्टीप्लाई में, क्योंकि प्लस चेंज हो जाता है माइनस में, माइनस चेंज हो जाता है प्लस में, और डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई चेंज हो जाता है डिवाइड में। तो इसी तरीके से जब ये इधर डिवाइड में है तो इधर ये जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 2p हम ऐसे ही रखेंगे इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 3। 2p इक्वल टू 14 3 जा 42। अब जो p के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे भी हम अलग हटाएंगे, तो p यहाँ सिंगल रखेंगे और 2p का मतलब है यहाँ पर है 2 मल्टीप्लाई p, यानी कि 2p के साथ मल्टीप्लाई में है, कोई साइन नहीं है दोनों के बीच, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में। तो 2 जब इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर इक्वल टू के इधर कैसे जाएगा, डिवाइड में। तो 42/2, और 2 से आप 42 को डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, तो p इक्वल टू 21, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। 1.2 इक्वल टू x/1.3। तो 1.3 को हमें यहाँ से हटाना है क्योंकि x को हमें सिंगल रखना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 1.3 यहाँ डिवाइड में है तो 1.2 के पास, यानी कि इक्वल टू के दूसरी साइड ये जाएगा मल्टीप्लाई में। 1.2 मल्टीप्लाई 1.3 इक्वल टू x। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे इस तरीके से तो आपका आएगा 1.56। तो आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 1.56। इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये भी आपको इक्वेशन दी गई है और इक्वेशन है 7x - 9 इक्वल टू 16। तो जो x के साथ वैल्यू है वो सबसे लास्ट में उससे सेपरेट होगी, उसके मतलब उसके अलावा जो भी चीजें हैं उसे छोड़कर बाकी सारी चीजों को हम इक्वल टू के उधर ले जाएंगे, बाकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यू को। तो 7x इक्वल टू 16, और ये जो 9 है सबसे पहले इसको आप यहाँ से सेपरेट करेंगे। तो 9 यहाँ कैसा है, माइनस में, तो इधर जाएगा प्लस में। 16 + 9 7x इक्वल टू 25 हो गया। अब 7 यहाँ x के साथ है, मैंने आपको पहले ही बताया इन दोनों के साथ कोई साइन नहीं है, तो यानी कि 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और जब इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर इक्वल टू के इधर जाएगा ये डिवाइड में। तो x इक्वल टू 25/7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सेम टू सेम है, आप इसे ट्राई करेंगे और फिर अपना आंसर मैच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका x/3 + 5/2 इक्वल टू -3/2। ये आपको एक इक्वेशन दी गई है। यहाँ पर x/3 को आप यहाँ सेपरेट करेंगे, यानी कि इधर बस x/3 रखेंगे, और बाकी जो है जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है यानी कि 5/2 को आप इक्वल टू की दूसरी साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्लस है तो इक्वल टू के दूसरी साइड ये जाएगा माइनस में। जो पहले इक्वल टू के बाद जो डिजिट है वो पहले आप लिखेंगे, उसके बाद आप -5/2 लिखेंगे। अब x/3 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो पूरे के नीचे आ जाएगा 2 और ऊपर आ जाएगा -3 - 5, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो x/3 इक्वल टू -8/2। अब जो 8 है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, तो 2 4 जा 8। x/3 इक्वल टू आपका आ गया -4, क्योंकि जब माइनस माइनस प्लस करते हैं लेकिन साइन आता है माइनस का, तो यहाँ पर आ गया -4। अब जो नीचे 3 है वो डिवाइड में है, तो इक्वल टू के जो दूसरी साइड वो जाएगा वो किस तरीके से जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो -4 × 3 यानी कि 4 3 जा 12 और माइनस का माइनस, तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई और हमारी इक्वेशन हो गई सॉल्व। नेक्स्ट है 15/4 - 7x इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पर -7x है, इसको हमें सेपरेट करना है और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उन्होंने सबको एक साथ करना है। तो 15/4, 9 यहाँ प्लस का है तो इधर ये माइनस में जाएगा, और इक्वल टू ये जो 7x है ये यहाँ नेगेटिव था तो ये इक्वल टू के दूसरी साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस का हो जाएगा। अब आप इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को पहले सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर, और फिर 7x इधर ऐसे ही चलता रहेगा। और जब यहाँ पर इन दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करके आ गया -21/4
इक्वल टू 7x, तो ये जो 4 है ये इधर डिवाइड में है, तो इक्वल टू की जो दूसरी साइड ये जाएगा किस तरीके से जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमारा जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी, -21 इक्वल टू 7x इंटू 4, 7 4 जा 28, -21/28 इक्वल टू x। अब 21 और 28 आपस में पूरा तो डिवाइड हो नहीं सकता है, लेकिन ये 7 के टेबल से दोनों डिवाइड हो सकते हैं। 7 3 जा 24, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो ये आ गया हमारा -3/4। x की वैल्यू x इक्वल टू -3/4 हमारा आंसर। 7 से हमने इन दोनों को कट करके इनकी लोएस्ट फॉर्म में इनको चेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। यहाँ पर आप पहले 11 को सेपरेट करेंगे। ये जो इक्वेशन है इसे सॉल्व करने के लिए 5 - 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 यहाँ पॉजिटिव है तो इक्वल टू के दूसरी साइड ये जाएगा नेगेटिव में, और फिर आप 4 को सेपरेट करेंगे, क्योंकि 5 - 11 क्या होगा, -6, और 4 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो -6/4, और -6/4 की भी आप लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, यानी कि 6 और 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि ये एक ही टेबल से डिवाइड, एक ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, तो आप इनको लोएस्ट फॉर्म में इनकी चेंज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 11, 3x - 4 इक्वल टू 8। ये आपकी इक्वेशन दी गई है, इसे सॉल्व करना है। ये आप ट्राई करेंगे, पहले भी आप ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका। जहां पर इक्वेशन दी गई है x/5 प्लस 7/2 इक्वल टू -1/2। यहां से भी हमें ये जो हमारा फ्रैक्शन है इसको हटाना है, तो x/5 इक्वल टू -1/2, यहाँ ये प्लस का है तो इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा माइनस में। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो आप एक के नीचे ही पूरा 2 ले लेंगे दोनों के नीचे, और -1 - 7, और माइनस माइनस होगा प्लस, तो x/5 इक्वल टू -8/2, और 2 से 8 जो है वो डिवाइड हो सकता है, तो 2 4 जा 8, इन दोनों को डिवाइड करके आ गया 4 और -4। अब जो ये 5 है ये इधर डिवाइड में है, तो इक्वल टू के दूसरी साइड ये जाएगा मल्टीप्लाई में। डिवाइड किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। तो 4 5 जा 20, और माइनस का माइनस, x इक्वल टू -20 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में आपको इक्वेशन दी गई है x/0.3 इक्वल टू 0.3, यानी कि x के अपॉन में केवल क्या है, 0.3। तो जो ये डिवाइड में है ये इक्वल टू के इधर जब जाएगा तो किस तरीके से जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो x इक्वल टू हो जाएगा 0.3 इंटू 0.3। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो x इक्वल टू आएगा 0.09। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका 16/5x इक्वल टू 1/10। अब इस तरीके से जब आपको इक्वेशन दी होती है कि इधर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है और बाकी उसके अलावा कुछ नहीं होता, बाकी उसके सिवा कोई भी वैल्यू उसके साथ प्लस या माइनस में नहीं है, और इक्वल टू में भी केवल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, यानी कि इसके साथ भी कोई वैल्यू प्लस या माइनस में नहीं है। तो इस तरीके की इक्वेशन में इनकी हो जाती है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 16 की मल्टीप्लाई हमारी हो जाएगी 10 से, और 5x की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से। इस तरीके से आप एरो लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। तो 16 मल्टीप्लाई 10, तो यहाँ पे हमने लिखा 16 मल्टीप्लाई 10, और 5x मल्टीप्लाई 1, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 5x या 5x मल्टीप्लाई 1, आप कुछ भी लिख सकते हैं। 16 की मल्टीप्लाई आप 10 से करेंगे तो 160 आएगा, और 5x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5x आएगा। इसको सीधा करके लिख लेंगे तो 5x इक्वल टू 160। अब x के साथ जो 5 है वो भी आप सेपरेट करेंगे, इससे अलग करेंगे, तो ये जाएगा डिवाइड में 160/5। 160 को आप 5 से डिवाइड करके देखें तो 32 आएगा, तो x इक्वल टू 32 हमारा आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 आपको लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी जो इक्वेशन है वो इसी तरीके से है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर। यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं दिया गया है तो डिनोमिनेटर को आप मान लेंगे 1, 12/1 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जहां पर हमें डिनोमिनेटर नहीं दिया होता है वहां पर हम
1 अपनी तरफ से मान लेते हैं। अब यहाँ पर होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 36 की मल्टीप्लाई होगी 1 से और 12 की मल्टीप्लाई होगी x प्लस 2 से। तो 36 बन जा 36 और 12 मल्टीप्लाई x प्लस 2, ब्रैकेट में है x प्लस 2, तो ब्रैकेट का मतलब है कि 12 की मल्टीप्लाई इन दोनों डिजिट से होनी है। तो 12 की मल्टीप्लाई पहले आप x से करेंगे तो 12x आ जाएगा, प्लस का प्लस, और 12 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे, 12 2 जा 24 आ जाएगा। अब नंबर को नंबर के पास लेकर आएंगे, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड इकट्ठा करेंगे। तो 36 इधर, ये 24 किसका है, पॉजिटिव है, तो इधर आएगा नेगेटिव, तो 36 माइनस 24 इक्वल टू 12x। अब 36 में से 24 जब आप माइनस करेंगे तो आपका आएगा 12 और इधर भी है आपका 12x। 12x यानी कि 12 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर हो जाएगा डिवाइड में, 12 अपॉन 12 इक्वल टू x। 12 से 12 जाएगा यानी कि 12 1 जा 12, तो x इक्वल टू 1 हमारा आंसर। इस तरीके से बच्चों ये लीनियर इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई हैं और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप इन सभी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक में और प्रैक्टिस करेंगे इन सभी की। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।